एचएस ने जो अपने बारे में नेगेटिव आर्टिकल देखे तो वो भी सोच रहे थे कि उन्हें एक टाइम के लिए लगा था कि उनकी ये लाइफ अलग होने वाली थी, मगर अब ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा था और उनका डाउनफॉल हमेशा लिखा ही हुआ था। एचएस को लग रहा था कि वो अगर अपनी लाइफ अलग तरह से जिएंगे तो वहां पे कुछ चेंज हो सकता था। एचएस नेगेटिव होते जा रहे थे और वो अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक के बारे में सोचते जा रहे थे। एचएस की सांसें तेज हो रही थी और वो पूरा पैनिक कर रहे थे। एचएस देख रहे थे कि उन्होंने इतना कुछ करा था मगर फिर से सब कुछ वैसा ही हो रहा था। तभी डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि क्या वो ठीक थे, और एचएस को कहा कि वो अब एक डायरेक्टर बन चुके थे तो वो इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल करने वाले थे, और एचएस को उन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो यहाँ पे क्या करना चाहते थे और वो बस वही कर देंगे, कि क्या वो इस चीज पे आर्टिकल रिलीज करे या फिर लीगल टीम को तभी की तभी बुलाएं, और अगर ये सब भी नहीं तो क्या एचएस उन्हें जेल में मिलने के लिए तैयार थे। वहां पे पूरी टीम भी डायरेक्टर किम का सपोर्ट कर रही थी और आपस में बात कर रही थी कि इतनी फालतू आर्टिकल किसने ही लिखा था और क्या वो लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। टीम बात कर रही थी कि आर्टिकल को पढ़ के साफ साफ पता चल रहा था कि जिसने भी ये लिखा था वो एचएस को बिल्कुल भी नहीं जानता था। एचएस ने टीम से पूछा कि क्या वो उनसे नहीं पूछने वाले थे कि क्या ये बातें सच थी और क्या सच में आर्टिकल सही थे। ये बात सुनकर डायरेक्टर किम और टीम वहां पे शांत हुए और कुछ देर बाद हंसने लगे और कहा कि एचएस जो पूरे टाइम अपने स्टूडियो में रहते हैं ये बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। टीम मजाक करते हुए कहने लगे कि यहाँ पे आर्टिकल ये होना चाहिए कि एचएस का रिकॉर्डिंग स्टूडियो हेल के अंदर है और वहां पे जो एडिक्शन है वो है कॉफी का। एचएस ये सब सोचते हुए याद कर रहे थे अपने पास्ट लाइफ के स्कैंडल के बारे में, जिसमें वहां पे एचएस से कहा गया था कि एचएस भले ही कितने टैलेंटेड हो उनके आर्टिकल को कवर नहीं करा जा सकता था। एचएस डरते हुए पूछ रहे थे कि क्या होगा कि एचएस ने ये करा होगा, और कह रहे थे कि क्या होगा कि वो ऐसे ही पर्सन थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि उन्हें पता था कि एचएस वहां पे खाते भी क्या हैं और वो एचएस के लिप्स के 1 mm की ट्विच से पता लगा सकते हैं कि वहां पे रिकॉर्डिंग सेशन कैसा चल रहा है, क्योंकि एचएस के अच्छे और बुरे एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा छोटा फर्क है, मगर उनकी टीम इस बात का पता लगा सकती है। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि बस वो बताए कि वो क्या करना चाहते हैं और वो सब इस चीज का ध्यान रखेंगे। एचएस ने सोच के कहा कि क्या वो इस चीज का बस जाने दें। तभी डायरेक्टर किम ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एचएस की तरफ अटैक करा है तो उन्होंने एलएस एंटरटेनमेंट की तरफ अटैक करा है, और जब तक डायरेक्टर किम वहां पे है तो एचएस को वो कुछ भी नहीं होने देंगे। एचएस वहां पे शांत हुए और वो ग्लैड थे और उन्होंने डायरेक्टर किम से कहा कि वो उन पे इस चीज को लेके पूरा ट्रस्ट कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि वो अब बस रिलैक्स करे, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। कुछ समय बाद एलएस एंटरटेनमेंट में एचएस भी देख रहे थे कि वो काम करते हुए इतना बिजी हो गए थे कि उनका फोन भी डेड हो चुका था, और जब वहां पे उन्होंने फोन को पिक करा तो वहां पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, और पहला मैसेज था ह्यूना का जो कह रहे थे कि उनके डैड और वो हमेशा एचएस के साइड ही थे और जो भी लोग एचएस के बारे में फालतू बात कर रहे थे वो सबको पीटने वाली थी, तो क्यों ना वो घर पे आके साथ में खाना खाएं। और यहाँ पे सिर्फ ह्यूना ही नहीं, कैंग और जियो भी एचएस के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो भी एचएस को सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में योन और जितने भी लोग एचएस को जानते थे एचएस को लेके मैसेज कर रहे थे। एचएस भी ये सब देख के रियलाइज कर रहे थे कि शायद उनकी ये लाइफ उनकी पिछली लाइफ की तरह नहीं जाने वाली थी। कुछ समय बाद एलएस एंटरटेनमेंट ने आर्टिकल को रिलीज कर दिया था और वहाँ पे जो भी एलिगेशंस रखे गए थे एचएस के खिलाफ वो सब वहाँ पे टर्न अराउंड होके एक तरह से मजाक बन चुके थे। जेबी ने भी देखा कि एलएस एंटरटेनमेंट ने इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल करा था और उन्होंने एचएस को बताया कि देख कैसा लग रहा था कि एक चाइना बेस्ड शेल कंपनी है, और जब जेबी नए थे तो उन्होंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा था, और ये लोग जब किसी के पीछे लगते हैं तो उन्हें शेक करना इतना आसान नहीं है। तो जेबी ने एचएस से पूछा कि वो इस तरह से इतने चिल होके कैसे बैठे हुए हैं। एचएस ने कहा कि शायद कारण ये है क्योंकि उन्होंने सब कुछ डायरेक्टर किम पे छोड़ दिया है, क्योंकि डायरेक्टर किम ने वहां पे सभी नेगेटिव कमेंट का क्लीन अप कर दिया था। जेबी ने कहा कि ये सब एचएस के लिए कहना तो आसान था, मगर देख के ऐसा लग रहा था कि ये सब एचएस को लेके एक सेटअप है, और क्या एचएस इस चीज से डरा हुआ फील नहीं कर रहे हैं। एचएस ने इनोसेंटली कंफ्यूज होकर पूछा मगर उनके कोई भी एनिमीज तो नहीं है। जेबी ने भी कहा कि एचएस की पर्सनैलिटी के साथ उनका कोई एनिमी कैसे नहीं हो सकता है। जेबी ने फिर एचएस से पूछा कि उन्होंने हाल ही में एक ड्रामा के ओएसटी पे वर्क करना शुरू करा था और शायद कोई खुश नहीं था कि एचएस ड्रामा के सीन में एंटर हो रहे थे। एचएस ने बताया कि उन्होंने पहले एक गाना सोल्ड करा था, वो ओएसटी में यूज हो रहा था।
और उन्होंने डिसाइड करा था कि भले कोई हैक वहाँ पे उस चीज को अरेंज करके उस चीज को यूज करें तो बेटर है कि एचएस ने वहाँ पे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करा था। जेबी ने एचएस से इस हैक पर्सन के बारे में पूछा। एचएस ने बताया कि उन्होंने सुना था कि पर्सन का नाम हिडन था। जेबी ने जब वहाँ पे हिडन का नाम सुना तो वो समझ गए थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक चाइनीज शेल कंपनी का इस्तेमाल हो रहा था और ये टैक्टिक बहुत ज्यादा सिमिलर थी, क्योंकि जेबी भी जब नए थे तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जेबी के साथ जब ये सब हुआ था तो जेबी ने वहाँ पे बैक डाउन कर लिया था। एचएस ने जेबी से पूछा कि वो इतने सीरियस क्यों लग रहे थे। जेबी ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी और एचएस को एडवाइस करी कि वो ज्यादा एनिमीज ना बनाए। और जेबी वहाँ पे एचएस को गिटार देने आए थे और एचएस से कहा कि वो इस चीज को अच्छी तरह से ट्रीट करें। एचएस ने जेबी से पूछा कि वो एक बड़ा फेवर मांग रहे थे, क्योंकि एचएस ने गिटार के लिए एक्स्ट्रा पे करा था। जेबी ने बताया कि इसी तरह एचएस के एनिमीज बनते हैं। और ये बात क्या है कि जेबी वहाँ से चले गए थे और वो भी वहां से जाने के बाद देख रहे थे कि ये सब हिडन कर रहे थे। और कुछ समय बाद एक डिजाइनर शॉप में एम्प्लॉय भी खुश होकर जेबी को ग्रीट कर रही थी और कह रही थी कि वो काफी समय बाद आ रहे थे, क्योंकि जेबी उनके रूकी डेज के बाद अब आ रहे थे, जिसको हुए 10 साल हो चुके थे। एम्प्लॉय ने बताया कि वो इस चीज से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जेबी वहां पे काफी समय बाद आ रहे थे। जेबी ने रिप्लाई करा कि वो भी किसी वजह से डिसअपॉइंटेड थे। ये बात सुन के एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज हुई और जेबी ने एम्प्लॉय से पूछा कि उन्होंने सुना था कि हिडन अभी भी वहां से काम कर रहे थे और वो वहां पे गिफ्ट लेके आए थे, तो वो क्या हिडन को बुला सकती थी। तभी एक एम्प्लॉय ने कैजुअली बताया कि अगर वो हिडन की बात कर रहे थे तो वो इस समय मेकअप के लिए वेट कर रहे थे। एम्प्लॉय भी कंफ्यूज हो रही थी कि जेबी वहां पे हिडन को ढूंढते हुए क्यों आ गए थे, क्योंकि एम्प्लॉय को जेबी और हिडन के 10 साल पहले के पास्ट के बारे में पता था, क्योंकि पास्ट में एक शेड्यूलिंग की अपॉइंटमेंट की मिस्टेक हो गई थी और ये मिस्टेक हुई थी जेबी और हिडन की। मैनेजर ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हिडन कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉय से कहा कि वो जेबी का अच्छी तरह से पहले ध्यान रखें। एम्प्लॉय ये बात समझ गई थी और उन्हें जेबी को ट्रीट करते हुए 1 घंटा हो चुका था। एम्प्लॉय ग्लैड थे कि हिडन अभी तक वहां नहीं आए थे। तभी वहां पे चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि वहां पे हिडन का पोजर आ गए थे और वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि एक नौसिखिया उनकी सीट पे कैसे बैठा हुआ था, क्योंकि वो सीट हिडन की ही थी। एम्प्लॉय ने हिडन को बताया कि उनकी शॉप में डेजिग्नेटेड सीट का सिस्टम नहीं था, तो वो उन्हें दूसरी सीट पे ले जा सकती थी। हिडन का पोजर और ज्यादा गुस्सा हो गए और चिल्ला के कहने लगे कि सभी लोगों को पता था कि वो विंडो की सीट हिडन की थी और उन्हें पता था कि वो रुकी आके वहीं पे बैठ गया था। एम्प्लॉय ने जेबी को वहां पिक करा और कहा कि इनकी मिस्टेक हो गई थी, तो वो जेबी को दूसरी सीट पे लेके जा रहे थे। उस समय जेबी ने वहां पे सीट तो बदल ली थी, मगर कुछ समय के बाद जेबी ने शॉप पे आना बंद कर दिया था। और कुछ दिनों बाद हिडन वहां पे आके कह रहे थे कि जेबी वहां पे काफी समय से नहीं आए थे और वो आएंगे भी क्यों, क्योंकि एक नौसिखिया रुकी ने वहां पे हिम्मत करी थी कि वो हिडन की शॉप पे आ रहे थे। और क्योंकि जेबी के ऊपर कुछ प्लेगरिज्म के एक्यूजेशन हो गए थे, तो वो बहुत ज्यादा सफर भी कर रहे थे। और ये बात कि हिडन ने जेबी को टारगेट करा था, ये एम्प्लॉयज के बीच में फैलती जा रही थी और धीरे धीरे इंडस्ट्री में सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया था। मगर एम्प्लॉय हैरान थे, क्योंकि उस समय जेबी ने इस बात का रिस्पॉन्ड नहीं करा था, मगर इस चीज को हुए 10 साल हो चुके थे। तो वो सोच रही थी कि जेबी हिडन को ढूंढते हुए क्यों आ गए थे। जेबी ने पूछा कि क्या वो एक ड्रिंक ले सकते थे और बताया कि उन्हें थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो उन्हें वहां पे उनकी ड्रिंक में आइस भी चाहिए। एम्प्लॉय वहां पे बात समझ गई थी और उन्होंने जेबी को ड्रिंक को सर्व कर दिया था। जेबी ने थैंक यू कहा और पूछा कि क्या हिडन अभी भी उनकी सीट पे बैठे हुए थे। वहां पे एम्प्लॉय कंफ्यूज हुए और या हिडन जो अपनी सीट पे बैठे हुए थे उनकी तरफ कोई भागता हुआ तेज आ रहा था और हिडन के फेस के ऊपर जोर से ठंडा पानी उड़ता हुआ आया। हिडन भी वहां पे पूछने लगे कि क्या उनका दिमाग खराब हो गया था। जेबी ने बताया कि ये इसलिए था ताकि हिडन उठ जाए। हिडन भी वहां पे कहने लगे कि क्या जेबी का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि जेबी के लिए कुछ दिनों से कुछ अच्छा हो रहा था, तो वो वहां पे कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। हिडन वहां पे सभी लोगों से कहने लगे कि वो फोन निकाल के इस चीज की वीडियो बनाए और फोटो लें। जेबी ने भी कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उन जैसा इंसान उनका सीनियर था। और हिडन से पूछा कि क्या उन्हें एक रिफिल चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि वो सेम शॉप में फिर से और मिलने वाले थे। और हिडन को एक मैसेज दिया कि वो दूसरों को बुली करना तो बंद करें। कुछ समय बाद हिडन वहां पे अपने कीबोर्ड पे लंबा मैसेज लिख रहे थे और कह रहे थे कि जेबी को 10 साल पहले शॉप से किक करने की बजाय वहां पे जेबी का करियर खत्म कर देना चाहिए था। तो हिडन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बार जेबी को लेके अच्छी तरह से ट्रीट करने वाले थे। और हिडन ने मैसेज करा एक और पर्सन के पास, जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी एक और रिक्वेस्ट थी और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट थी। पर्सन ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही कॉल कर रहे थे और हिडन से पूछा गया कि वो कितना बोनस देने वाले थे।
हिडन ने बताया कि वो ट्रिपल देंगे और इस बार वो चाहते थे कि 2 पर्सन को हैंडल करा जाए और ये चीज इस बार प्रॉपरली होनी चाहिए और वहाँ पे जो फेक वीडियो होगी वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगनी चाहिए। कुछ समय बाद लोग बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने आर्टिकल देखा था और आर्टिकल था जेबी के इनसबऑर्डिनेशन का, क्योंकि आर्टिकल में था कि जेबी हिडन पे अटैक कर रहे थे। लोग बात कर रहे थे कि हिडन ओरिजिनली ओएसटी में काम कर रहे थे और जेबी ने वहां पे एचएस के लिए जाके एक सीन क्रिएट कर दिया था, मगर हिडन ने वहां पे एक आर्टिकल रिलीज करा था और बताया था कि वो ठीक थे और वो एक रुकी की मिस्टेक को तो माफ कर सकते थे। लोग वहां पे हिडन को लेके और ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे थे और वहां पे एचएस और जेबी को लेके नेगेटिव आर्टिकल्स आते जा रहे थे और लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बात थी एचएस और जेबी के कैरेक्टर की और वो दोनों भले ही फेमस हो गए थे मगर वो और ज्यादा रूड भी थे और क्योंकि कंट्रोवर्सी फाइनली बढ़ती जा रही थी तो दोनों का करियर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और कह रहे थे कि वो एचएस और जेबी के सॉन्ग को तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे। जेबी ने एचएस से माफी मांगी कि उनकी वजह से यहाँ पे एचएस का नेम भी ड्रैग हो रहा था, मगर उन्होंने ये चीज बिना सोचे समझे नहीं करी थी और जेबी ने एचएस से कहा कि वो इस चीज को अपनी तरफ से हैंडल कर लेंगे। एचएस ने कहा कि ये ठीक था क्योंकि हिडन ने कोशिश करी थी कि वो एचएस को बरी करें, मगर साथ में वहां पे जेबी भी ड्रैग हो गए थे, मगर एंड में ये सब एक तरह से एचएस की वजह से हुआ था। एचएस ने बताया कि वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इस चीज को खुद की तरफ से खत्म करेंगे। जेबी कंफ्यूज होके पूछ रहे थे कि क्या एलएस एंटरटेनमेंट स्टेप इन करने वाला था। तभी एचएस खड़े हुए और उन्होंने डायरेक्टर किम को बुलाया और जो भी डायरेक्टर किम ने अब तक किया था उस चीज के लिए थैंक यू कहा। डायरेक्टर किम इस बात पे कंफ्यूज हो रहे थे। एचएस ने बताया कि डायरेक्टर किम एचएस के लिए काफी समय से ओवर टाइम कर रहे थे, मगर कहा कि उन्हें ये सब करने की अब जरूरत नहीं थी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस चीज का एंड करने वाले थे। तो क्या डायरेक्टर किम उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल कर सकते थे और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एचएस ने वहां पे अपना हेलमेट कह रखा था और उन्होंने सबसे पहले अपने फैन से माफी मांगी।